आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनादि से सुख की खोज चल रही है और सुखी होने का मार्ग मिलना यह महाभाग्य होता है। उस सुखी होने के मार्ग का नाम ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि पूर्ण सुखी होना ही मोक्ष है। इस जीव को जब अज्ञान अवस्था थी तब उसे ये कहा गया कर्मों के कारण दुख होता है, तो कर्मों का नाश करना ही होगा तो हम सुखी होंगे। जन्म मरण ये दुख होते हैं ऐसा बताया गया, परंतु ये उसकी प्रारंभिक भूमिका में बताया था। तो वास्तविक दुख जन्म मरण नहीं और 8 कर्म भी नहीं, वास्तविक दुख मोह भाव, और उस मोह भाव से इस आत्मा की मुक्ति हो जाना यही मोक्ष है। क्योंकि समस्त आकुलता उस मोह भाव में है और समस्त आनंद सच्चाई में, वास्तविकता में, सत्य में, सम्यक में है। समझ रहे? इन्हें हमें ये कभी लग ही नहीं रहा कि हम झूठी दुनिया में जी रहे हैं। देखो, मिथ्या का अर्थ ही ये होता है झूठा, भ्रामिक। समझ रहे? तो हम जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी नहीं है, उनका श्रद्धान कैसा कहा जिनवानी ने? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। बराबर है? जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी नहीं है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी। तो मिथ्या दृष्टि और मिथ्या जिसकी मान्यता उल्टी है और जिसका ज्ञान उल्टा है, या फिर भ्रमित है, असत्य है, अज्ञानी है। तो सोचो, ये शरीर मैं हूँ, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं गोरा काला मोटा पतला आदि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब भ्रम है। हमें लगता ही नहीं भ्रम है, रियल लगता है ये। इसलिए जिनवानी की बातें कैजुअल क्यों ली जाती है? क्योंकि वो लगता है कि वो थ्योरेटिकल कुछ तो भी है। रियल तो ये है कि प्रैक्टिकल तो ये है कि ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरी गाड़ी बंगले है। समझे कि नहीं? ये सब चीज़ें मेरी है, मैं पुरुष हूँ, मुझे मेरे जीवन सफल करना है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि हम मिथ यानी मिथ्यात्व में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, और इस भ्रम के जीवन में ही सुखी होना है मुझे। तो भ्रम में कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता। सुखी होने का भ्रम क्रिएट होता है वहाँ पर। समझे क्या नहीं? जैसे कुछ अंदर लोगों को लग रहा है कि हम सुखी हो गए, वो एक भी नहीं है। ना वो इंद्र हुआ है, ना वो राजा महाराजा हुए हैं। भ्रम में सुखी होने का भ्रम क्रिएट होता है, सुखी होता नहीं कोई। भ्रम से बाहर आने पर सुखी होता है जी। मतलब सोचो, हम सम्यक दृष्टि नहीं है, हमको पक्का मालूम है। पक्का मालूम है कि नहीं कि सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक ज्ञानी नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी है, ये बात मालूम है ना? क्या नहीं है? हम है ना? तो ये पत्नी बच्चे अपने मानना, अपने आप को पुरुष मानना, ये शरीर मानना, ये सब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञानी, मतलब ये भ्रम है। ये हम स्वीकार रहे हैं क्या? फिर मैं दिन भर जी रहा हूँ, वो किस में मैं दिन भर व्यस्त काहे में हूँ, ये प्रश्न पढ़ना चाहिए हमारे को। और भ्रम में ही व्यस्त रहता हूँ। अब इस भ्रम के बीच हम जिनवानी की सच्चाई आपके बीच कुछ डाले तो असर ही नहीं कर पा रहे। समझेंगे? अब भ्रम की मात्रा इतनी अधिक और वो सत्य की मात्रा इतनी कम, तो असर कौन करेगा? भ्रम असर करेगा कि सत्य? जैसे शराब पीते 23 घंटे, 1 घंटे पी औषधि, तो शराब तो असर तो शराब का ही दिखेगा। सही है क्या नहीं? तो मात्रा बढ़ानी होगी क्या कि सत्य की? कैसे मात्रा बढ़ते हैं? पढ़कर बाद में विचार करके। पढ़ना सुनना ही नहीं, विचार करना होगा। मुझे ये निर्णय करना है कि मैं रियलिटी में हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। मतलब यही निर्णय नहीं कर रहे। और इस झूठी दुनिया में ही बड़े आनंद
आनंद की कल्पनाएं चल रही है कि इसमें मुझे आनंदित होकर बताना है। पैसे कमा के मैं रुके बताऊँगा, प्रसिद्ध होकर मैं रुके बताऊँगा, बच्चों को अच्छा बना करके आनंदित होऊंगा, ऐसा ऐसा इस प्रकार। समझ रहे? इसमें कोई आनंद हुआ नहीं क्योंकि भ्रामिक है ये। मतलब सोचो, भ्रम का अगर हमारे को भ्रम अखरता ही नहीं है तो सत्य की भूख लगेगी कैसे? मिथ्यात्म नाश हुए कोई है ना। मिथ्यात्म का अर्थ क्या होता है बताओ ना? मिथ्या रूपी अंधेरा। तो हम अंधेरे में है, मिथ्या में है, ये कहाँ लग रहा हमारे को बताओ बता। और ये लगेगा नहीं तो हम, मुझे बताओ, हम जिनवानी के प्रति सच्चे आराधक बनेंगे थोड़ी? हम जिनवानी के या जिनवानी के फॉलोअर थोड़ी बनेंगे। जब ये दुनिया पूरी झूठी लगती है तो 5 परमेष्टि सच्चे लगते हैं, जिनवानी सच्ची लगती है कि अरे सच्चाई तो इधर है, बाकी सब झूठ है। जहाँ देह अपनी नहीं। अब ये बात कैसी है बताओ बता। वो सत्य है कि ये सब मेरा ही सत्य है बताओ। अब हमारे को विश्वास किस बात पे है बताओ? ये सब मेरा है इस बात पे विश्वास है कि अपना कुछ नहीं इस बात पर विश्वास है? सच बताना। मतलब भ्रम कितने स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है हमने और सत्य को कितना कैजुअली लेते हैं हम। ये समझ रहे ना भैया? जिनवानी काहे के लिए सिखाई जाती है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको लाइनें नहीं पढ़ाना चाहता, मैं जगाना चाहता हूँ कि जाओ, ये सब झूठा है। यहाँ का सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा है ना, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब झूठ है। ये तो 6 द्रव्य का परिणमन है, 8 कर्मों का परिणमन है। इसमें आपका वर्तमान पुरुषार्थ काम नहीं करता। ये पुराने कर्मों के फल है। दिस इज, बोला था मैंने कल, बता, दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ इल्यूजन। दिस इज मैनिफेस्टेशन। समझ रहे कि नहीं? तो पुराना मैनिफेस्ट होता जा रहा है, हम तो कुछ उसमें और भ्रम कर रहे हैं। तो कहना क्या है? भ्रम से जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, ये कह रहे हैं। मतलब क्या मोह नींद? मतलब क्या, हमें ये लगना चाहिए कि अब मैं यहाँ से झूठी दुनिया में जा रहा हूँ, ये लगना चाहिए हमारे। तो मैं सिर्फ 1 घंटे भर जो भी सुनता हूँ बस उतना ही एक सत्य है मेरे जीवन में, बाकी सब झूठ है, ये लगना चाहिए। नहीं तो क्या होता है सोचो, ये बातें ऐसी लगती है कि ठीक है यार होती होंगी, लेकिन भैया पैसे जरूर नहीं क्या, भाई पत्नी बच्चे जरूर नहीं, कमाना जरूर नहीं, कहने जरूर कुछ पता नहीं कर्मों का सिद्धांत। पैसे पूर्व कर्म के उदय से आते हैं, संयोग पूर्व कर्म के उदय से आते हैं, वियोग पूर्व कर्म के उदय से होते हैं। एक एक क्षण के लिए निरोगता पूर्व कर्म ने दी हुई है। समझ रहे क्या नहीं? जो टेंशन आते हैं, रेड पड़ती है, आदि आदि लोग आते जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब कर्मोदय है। तुझे क्या समझेगा बेटा? जागेगा तो समझ में आएगा। सोए सोए कैसे समझ में आएगी सच्चाई? मतलब दिन भर में मुझे कर्म याद तब आते हैं क्या? सच बताना। देखो, फिर बार बार कर्मों को याद करना, इसको धर्म ध्यान क्यों बोला गया? विपाक विचय पता है ना आपको? विपाक विचय में करता क्या है? बार बार हर एक चीज़ को कर्मोदय देखता है। मतलब हिचकियाई से लेकर, किसी ने एक शब्द बोला तो आज पेट दुख रहा है, तो पेट नहीं दुखा तो, किसी ने तारीफ के 2 शब्द बोल दिए तो, किसी ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए तो, हर समय कर्म के उदय याद आए तो समझ लेना, बोलो हम जागृति में है। हमें दिन भर कर्मोदय समझ में ही नहीं आ रहे। मतलब क्या सुप्त दशा चल रही कि नहीं हमारी? सुप्त दशा, सोए हुए हैं बस। एक समय ना कर्मोदय याद आ रहे हैं ना आत्मा याद आ रही है। क्या याद आ रहा है? ये पत्नी बच्चे मेरे। अरे ये तो झूठ है। हाँ, पुण्य को तो बिल्कुल याद है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि ये जागृति आ ही नहीं रही हमारे को। हम जो सोए हुए हैं, हम सोए हुए ही है। तो लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? दुनिया झूठी, जिनवानी सच्ची। इस बात का विश्वास होना चाहिए। देखो, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को, भले ही मैं ज़्यादा सिखाऊँ नहीं आपको, लेकिन इतनी बात समझ लेना कि हम झूठे वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये समझ में आ गया आपको कि ये सब झूठा है, तो अपने आप परमेष्टि के प्रति आप इतने सच में लगोगे दिल से, और जिनवानी के प्रति भी दिल से लगोगे। वो दिल से आ जाना चाहिए। एक बार आप भगवान जी से और जिनवानी से
कनेक्ट हो गए कि ये रियलिटी बोलते हैं, तो आप कभी दुनियावानी से, भगवान जी से कभी दूर नहीं जाओगे। एक बार अब कोई दुनिया झूठी लगने लग गई तो अपने आप आकर्षण कम होगा ही, उधर का होना ही चाहिए। क्या आकर्षण करे हमारे को? एक तो मैंने बताया, क्या ये, हाँ, कपड़ा है क्या नहीं, परमाणु 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 परमाणु, वहाँ की वो सक्सेस, फेलियर, निंदा, प्रशंसा, प्रॉपर्टी, बंगले, गाड़ियाँ, परमाणु है। परमाणुओं ने आकार धारण किए हैं कुछ काल के लिए, और वो परमाणु मेरे नहीं है एक भी परमाणु। बता, वो धरती किसी की हुई क्या? हुई आज तक किसी की? चक्रवर्ती की हुई कि नहीं? 6 खंड जीते ना, 6 खंड मतलब कौन से हुए ना, आर्यखंड, ब्लेच खंड, सब तो हुई कि नहीं उसकी? वो धरती किसी की नहीं होती, तो ये मिट्टी किसी की होगी क्या? ये सुंदर शरीर की मिट्टी को मैं रखना चाहता हूँ मेरे पास, ये वस्तु व्यवस्था नहीं है, हम कैसे भ्रम में जी रहे? बता, मुझे कहना क्या है कि फिर हमारे को क्या करना होगा बोलो? ये दुनिया भ्रामिक है, इसका विश्वास करना हो, श्रद्धा। और ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, ये सब मोह में है, अंधेरे में है, और उसमें सुख खोज रही है, तो इनको सुख नहीं मिला। जो इस मोह से बाहर आए उनको सुखी, वो सुखी हो सकते हैं, ऐसे परमेष्टि सुखी दिखेंगे फिर आपको। फिर इस बात की श्रद्धा होगी, परमेष्टि की सिवा कोई सुखी नहीं, सब तो मोह में नाच रहे। समझ रहे क्या? फिर हम परमेष्टि के प्रति सच्चे सजग हो जाएंगे, फिर उनके बताए हुए तथ्य, 7 तत्व हमारे को वो सब सच लगने लगेंगे फिर, कि हाँ वो बोल रहे शरीर अजीब है, देखो लग ही रहा है परमाणुओं से बना हुआ है, अपना डिजाइनिंग भी नहीं है और अपना कुछ काम भी नहीं चलता उसके अंदर। परमाणुओं का अजीब, मैं जीव, मेरे जीव में सुख दुख होए, दुख का है सुख का है अंदर, तो कहा मैं यदि मेरे वस्तु और फीचर्स के अनुसार काम ना करूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, यानी मैं अमूर्तिक सत्ता हूँ, मैं मूर्तिक में कुछ करना चाहूँ, बदलना चाहूँ, तो आकुलता होती ना। ये क्या बोला ना, विभाव, क्योंकि ये तेरे स्वभाव के विरुद्ध काम है ये, तो जाना तेरा काम प्रतिभासन है और तू बदलने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो आकुलता होगी, दुख होगा, इससे दुख होता है। और जब पता चलता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे प्रतिभासन रूप रहता है, तो सुख होता है, वो स्वभाव है, जानना देखना, वस्तु स्वभाव धर्मो, यही है, यही वास्तविक धर्म है। अरे धर्म ये था, मंदिर जो धर्म था ही नहीं पर समझा कैसे समझाए? ये धर्म समझाने के लिए मंदिर जी बुलाए थे, कि जहाँ हम अपने आप को चेतन स्वरूप स्वीकार कर सिर्फ इस पुराने कर्म के उदय से होने वाले संयोग वियोगों को प्रतिभासने लग जाए, इसी का नाम संवर और निर्जरा है। पता है कि आपको? मैं आपको क्या बताऊँ, देखो समय साजी जी की गाथा की लाइन बोलता हूँ, भूतार्थ से जाने अजीब जीव पुण्य पाप और निर्जरा, आश्रय संवर बंध मुक्ति ये ही संकित जानना। ठीक है, विचार से, सच्चाई से आपको जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष अंदर दिखने चाहिए, अंदर, बाहर कहीं नहीं है ये। समझ रहे क्या नहीं? अंदर 7 तत्व दिख गए आपको, 9 पदार्थ दिख गए, तो आपका सम्यक दर्शन हो जाए। ये भाव आश्रयबंध है, इसको छोड़ना है, ये भाव संवर निर्जरा मोक्ष, इनको प्रकट करना है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो समझो सुख कहाँ है? निर्मोह भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में, स्वभाव भाव में। स्वभाव क्यों बोला? क्योंकि वो फीचर्स है मेरे अंदर, मैं जो थिंग हूँ, मेरे फीचर्स में जानना देखना है वस्तु को। मैं तो चेतन वस्तु हूँ, फीचर्स क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना, और उसके अनुसार काम कर रहा हूँ मैं, कि जानना देखना। और फिर कर्म नहीं, हम बदलने का बदल दे बोला मूर्ख आदमी है तू यदि तू बदलना चाहता है तो, याद रखना। क्यों? क्योंकि बदल कोई नहीं सकता, तीर्थंकर नहीं बदल पाए। तीर्थंकर हाथ पर हार रख के क्या बताया हमारे को? बदल नहीं सकोगे तुम, यू कैन नॉट चेंज, नो वन कैन चेंज। इफ यू कांट चेंज, एंजॉय इट, ऑब्जर्व इट एंड एंजॉय इट। समझ रहे? क्योंकि गलत तो कुछ हो रहा है। देखो, एक तो 6 द्रव्य का परिणामन है, 6 द्रव्य तो एक भी द्रव्य गलत काम नहीं करता, पता है क्या आपको? अगर तुमने एक आधे द्रव्य के कार्य को गलत बोला तो याद रखना भूतकाल भटकना पड़ता है, क्योंकि तुमने गलत आरोप लगाया। जिसने जो अपराध किया नहीं उसके ऊपर वो अपराध लगा रहे तुम, आप समझे कि नहीं? तो किसी द्रव्य के परिणामन को बुरा बोलना है तो गलत है पूरी तरीके से। तो 6 द्रव्य तो गलत परिणामते नहीं, और जो सिचुएशन मेरे साथ आ रही है वो भी मेरे पूर्व कर्मोपार्जित, वो भी गलत नहीं हो रही, तो करना क्या तुझे? जो हो रहा है उसको देखो, इतना सरल है ये।
फिर जीवन भर क्या करना होगा? जीवन भर जो पुराने कर्म के उदय चलते रहेंगे उसको देखते रहे, उसको ऑब्जर्व कर, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, भावों में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसका बस ज्ञाता रहे तो आनंदित रहेगा, शांत रहेगा। ये संपत्ति फिर दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये ज्ञान की, शांति की, कि पुराने कर्म जो खेल रहे हैं उसमें तटस्थ भाव, जानने देखने वाला भाव सिर्फ ज्ञानी कर सकते हैं। अज्ञानी तो रोते हैं, बोलो सुख आते हैं दुख आते हैं, किनाते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रहते हैं। समझ रहे हैं? कभी मान मिला जी भर भर के, कभी अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान की खेल में हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रहते। तो पढ़ते रहना, ये सच्चाई है। आपको पता नहीं होगा, निर्जरा इसी से होती है। देखो पुराने, देखो मैं आपको लॉजिकली बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ज़्यादा समय नहीं डालना चाहिए। पुराने कर्म के फल आ रहे हैं, मतलब सिचुएशन आ रही है, बराबर। सिचुएशन आई तो इसके अंदर समय सार जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि ज्ञानियों की ज्ञान वैराग्य शक्ति से निर्जरा होती है। सुने आपने वर्ड है ना वो, ज्ञान वैराग्य शक्ति। तो ज्ञान वैराग्य शक्ति मतलब उसको दिखता है कि पूर्व कर्म के उदय है और इसमें कुछ भी मजा नहीं है। और फिर क्या होता है, देखो पुराने कर्म के उदय भी दिख रहे हैं, मतलब ये गो ज्ञान, मतलब ज्ञान हुआ उनको, अज्ञान में नहीं है कि देखो मेरे साथ हो रहा है, ये ना दिख रहा उनको, ये दिख रहा है पुराने कर्म के उदय से पुद्गलों के संयोग बने, ये ज्ञान शक्ति। और वैराग्य शक्ति, इसमें आनंद कहाँ है? भोग भी दिख रहे हैं, उसमें भी कहाँ आनंद है? धन प्रशंसा प्रसिद्धि चल रही है, उसमें भी आनंद कहाँ है? परिग्रह बढ़ रहा है, इसमें आनंद कहाँ है? राग नहीं रहता, वैराग्य रहता है। तो ये ज्ञान वैराग्य से क्या होता है, वो कुछ भी नहीं करते उसके अंदर, जो हो रहा है उसके अंदर, तो क्या हो जाता है, वो कर्म आए फल भी चले गए। अगर रागी द्वेषी हो जाता, उछलता कूदता, तो कर्म बंधन होते। समझा क्या क्या कह रहा हूं मैं? पुराने कर्मों के उदय में हर्ष विषाद नहीं होना, यही निर्जरा होती है वास्तविक। हमको तो उपवास वाली निर्जरा लग रही है, आप समझे क्या? हमने निर्जरा को उपवास जंगल से चेक किया ना आज तक, हमने समझा ही नहीं कि मुझको अगर रोग आ गया, अगर मैं उसके अंदर उछला कूदला नहीं, तो समझ लेना निर्जरा हुई कर्म होगी। अरे यार जल्दी खत्म हो, ये फिर तू बांध लिया बेटा। और प्रसंग आए दुख के, फिर जल्दी जाए प्रसंग, कब जाते हैं प्रसंग, ऐसे नहीं, फिर निर्जरा नहीं होगी, बंधन होगा। अच्छे प्रसंग आए तो बने रहे, बने रहे, ये चला न जाए, ये चला न, मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा, मेरी प्रसिद्धि, मेरा धन, मेरा संयोग, ये चले न जाए, तो ये वापस बंधन है। ये समझ रहे हम? ये बंधन हमारे को हो रहे कि नहीं हो रहे, ये बताओ। हम हर समय पे हर्ष विषाद रूप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? किस में पता है आपको, किस में हो रहे हैं? पुद्गलों के विभिन्न आकारों में। कितना देखो, इधर आत्मा में तो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, बिना वजह पुद्गलों के आकार देख देख कर अंदर इच्छा उत्पन्न कर रहा है, तड़पा रहा है, कर्मों का आकर्षण कर रहा है। ये अज्ञान अवस्था नहीं है, ना समझो का काम नहीं है। समझो आप, एकदम ना समझो लोगों के काम। समझदार क्या करते हैं, ज्ञान से अपने पूर्व कर्म के उदय को देखते हैं, उसमें किसी में रुचि रहती नहीं, क्योंकि है तो रॉ मटेरियल पुद्गल का, टेम्प्ररी फेज है जो उसने क्रिएट की है, और जिसका वापस वियोग होकर वो वापस मिट्टी अपना रूप धारण कर लेगी। इसमें क्या अट्रैक्शन, व्हाट इज अट्रैक्टिव? मैं तो ये बोलता हूँ, तो वो ज्ञान के साथ वैराग्य शक्ति क्यों आती है? क्योंकि दिखता पुद्गल का है, टेम्प्ररी भी दिखता है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन सुख नहीं दिखता है। अब अट्रैक्ट क्या करेगा बताओ भला? हमारे प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश, ये भी दिखता है कि कर्म उदय उत्पन्न कर रहा है इसको। फिर वो कर्म मांगने पड़ेंगे मुझे, कर्म बांधने पड़ेंगे, फिर वो भी क्यों चाहिए मुझे, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं करता। आप समझे क्या कह रहा हूँ? तो जीरो अट्रैक्शन में जीने वाला जीव कैसे जिएगा, विचार करो जरा। ये तो साइकोलॉजी समझते उनको पता होना चाहिए, जिसके जीवन में जीरो अट्रैक्शन है वो सबसे पीसफुल है। किसी को वितराग दशा बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब हमारे भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में। तो पीसफुल वही है जिसको कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा। किसका अट्रैक्शन होता? देखो दो चीज़ों का अट्रैक्शन होता है, जैसे मुख्य मैं जो भाषा बोल रहा हूँ उसमें ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में एक तो पुण्य फल का अट्रैक्शन रहता है। समझे क्या नहीं? मतलब इसको चाहिए, समझो अच्छी पत्नी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सक्सेस चाहिए, है ना, प्रशंसा चाहिए, तो ये पुण्य के फल है। ये भोग सामग्री चाहिए, ये भी पुण्य के फल है। समझे क्या नहीं? तो अट्रैक्शन
पुण्य के फलों का ही होता है इस जीव को मुख्यतः से। तो समझता नहीं है कि पुण्य फल से मिलता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को देख रहा है ना, अट्रैक्शन रहता ही है उसका। और दूसरी भाषा में कहे तो पुद्गलों के आकारों का प्रशंसा भी क्या है बता आपको, पुद्गल पुद्गल टकराए, कुछ आवाज़ क्रिएट हो गई और उसमें भी मेरी तो चर्चा हुई ही नहीं, इसी की चर्चा हो गई मिट्टी की। अरे बताओ, हमें समझ ही नहीं पा रहे, सही है कि नहीं? हम बहुत, मैं क्या बोलता हूँ, मिथ्या में जी रहे हैं। इस मिथ्या से जागृति आए हमारी। ये देखो, मैं वो पैराग्राफ जो ऐसा है उसमें उन्होंने क्या कहा कि जब तक सिद्धि ना हो तब तक यही प्रक्रिया दोहराते रहो, ऐसा लिखा है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे अंदर सिद्धि क्यों नहीं हो रही, पता है क्या आपको? क्योंकि हमारे को, मैं आपको बताऊँ क्या, आज ही निर्णय करो, माँ सच बोलती है कि झूठ बोलती है? माँ सच बोलती है कि झूठ बोलती है? माँ सच बोलती है कि झूठ बोलती है? माँ सच बोलती है। जिनवानी माँ है कि नहीं है? एक तो जिनवानी को माँ मत बोलो, और माँ बोलो तो विश्वास करो वो जो बोल रही है उसका। और वो घर पे जो माँ है वो माँ नहीं है, वो संयोग है, वो जीव है, उसका एक शरीर है, एक स्त्री का, उसके निमित्त से शरीर का निर्माण हुआ है, सही है। वो भी उसने बनाया नहीं, कर्मों ने बनाया हुआ है, वो जगह उनके वोम्ब में थी, समझे कि नहीं, गर्भ, लेकिन है नहीं। तो कहना क्या है, ये सच बोलती है कि झूठ बोलती है, इतना विश्वास है। दुनिया झूठ बोल सकती है, जिनवानी झूठ नहीं बोल सकती। तो कितना विश्वास होना चाहिए इन चीज़ों का। तो हमने इसको इतना लाइटली लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जो दुनिया बोल रही है वो सब झूठ, समझे क्या नहीं? अरे भैया पैसे के बिना कुछ नहीं होता, अगर कोई बोले समझ सब झूठे बात करते हैं। पैसे के बिना कुछ नहीं होता, हमारे तो सभी तीर्थंकरों ने बिना पैसे के किया है। मोक्ष होता है बिना पैसे का, और क्या चाहिए तुझे? तुझे ये पागल लोगों के बीच में अच्छा दिखने का है उस पैसे से, समझिए कि नहीं? मोही, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, भ्रमित लोगों के जीवन में, उनकी आंखों में सक्सेसफुल दिखना है नहीं? सोचो, राजा सरदार किसका? पागलों का। समझे कि नहीं? पागलों का, मोहियों का, अज्ञानियों का सरदार, समझ रहे कि नहीं? तो अज्ञानियों के सरदार होने से अच्छा ज्ञानियों के शिष्य बनो, तो फेमस कोट है, समझ रहे ना? अज्ञानियों के सरदार नहीं बनना हमारे को, मतलब कि इनकी नज़रों में मत अच्छे बनो, अज्ञानियों के, ज्ञानियों की नज़र में। तो ज्ञानियों की नज़र में क्या, मुझे तो बहुत अच्छा स्पीच देता हूँ लेकिन दुनिया को सत्य ही मानता हूँ, तो ज्ञानी क्या बोलेंगे? तो अभी भी भ्रम में जी रहा है बेटा। नहीं, मैं तो बहुत समझाता हूँ सबको, जिनवानी सत्य मानता है ना अभी भी चीज़ों को, कि मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ। अकर्ता आत्मा है, अकर्ता, और अभोक्ता है। अभी जिनवानी की बात सच है कि झूठी है? बता। अकर्ता का अर्थ, आत्मा ने आज तक एक काम नहीं किया, आज तक एक की भी आत्मा ने आज तक एक भी काम नहीं किया है, और एक भी आत्मा अनंत काल तक एक भी काम नहीं करेगी। और मैं 1 मिनट के लिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं करता हूँ। बता, हम कितने अज्ञान में जीते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं, पूरा सोए सोए जी रहे हैं। और आत्मा ने आज तक, एक भी आत्मा ने एक को भी भोगा नहीं है, ना अनंत काल तक भोगेगी, और हमको भोगने के भाव से फुर्सत ही नहीं है। बता, ये सब हमारे अज्ञान की और मोह की चरम सीमा है। तो यह क्या कंक्लूजन क्या है? जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी नहीं है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञानी। तो मिथ्या दृष्टि जो मानते हैं और जो जानते हैं वो सब झूठ होता है। तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो याद रखना, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरे माता पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा आवाज़ है, ये मेरा प्रसिद्धि है, ये मेरा यश है, ये मेरा अपयश है। ये सब झूठ है, ये भ्रम है, ये मिथ्यात्म है, ये अंधेरा है, ये मोह की नींद है,
ये अज्ञान अवस्था है। और जिनवानी पढ़कर ये सब टूटे तो जिनवानी जिनवानी है। मिथ्यातम नाश वेको। मैं पूछा तो उस दिन तीर्थंकर रियल वर्ल्ड छोड़कर फेक वर्ल्ड में गए थे, फेक वर्ल्ड छोड़कर रियल वर्ल्ड में? बताओ, रियल में गए थे, फेक में से हम कहाँ जी रहे बताओ? रियल में से फेक, यहाँ से हम कहाँ जाते हैं बताओ? ये समझ रहे? लगता हमारे को मैं फेक में जा रहा हूँ। फेक मतलब झूठ में, फेंका मार रहे होते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश वर्ड से सिर्फ प्रेरित है फेक। फेंका मारते रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब झूठ है। नहीं समझ पा रहे ना? तो आनंद किधर आता? देखो 3 गुण है आत्मा में, उसमें जो चारित्र गुण है उसको समझाता हूँ। वो हम समझते नहीं। 3 गुणों के तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि चारित्र गुण जो होता है, चारित्र गुण उसका काम क्या है? रमना, टू बी एट, समझ रहे? टू इंजॉय थिंग। तो देखो आज मेरा वो चारित्र गुण किसको इंजॉय कर रहा है या किस में रम रहा है पता है आपको? बोलो। हाँ, विषयों में बोल रहे ना, ठीक है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वही लिखा है छह डाला इन जुत विषय में जो प्रवृत्त। लेकिन मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से देखना है सब चीज़ों। तो अंदर देखो तो वो मोह में रमता है, अज्ञान में रमता है, झूठी झूठी बातों में रमता है, और अगर अच्छी बात बोलो तो कल्पनाओं में रमता है। चारित्र गुण में रम रहा कि नहीं रम रहा? सोचो, उसको वहां से सत्य में लाने के लिए कितने कष्ट करने पड़ते हैं हमारे। क्या कह रहा हूँ? सोचो दिन भर मुझे वो कल्पनाओं के जो सागर चलता है उसमें मैं तत्व विचार करने के लिए उसको बोलूँ तो कर नहीं पाता। तो क्यों नहीं कर पाता? वो रम गया है ना कल्पनाओं में। क्या कह रहे हो, समझे क्या? कल्पनाओं में वो रम गया तो उसको कल्पनाओं से सच्चाई में आने को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये समझना, मेरा चारित्र गुण कहाँ रम रहा है, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। कहाँ रचो, कहाँ रच रहा है, कहाँ पच रहा है? नहीं लग रहा हमारे को हम रमे हुए। बताओ किस में रमा हूं मैं? बोलो कल्पनाओं में। ये कल्पना विश्व है, कल्पना विश्व। कल्पनाएं सोचो, कल्पना उत्पन्न हो जाना अलग बात है, बोलो कल्पना में रमना अलग बात है। अरे ऐसे भी क्या बात कर, वो तो आप विचारों को बोल रहे हैं। कल्पना मतलब क्या? देखो एग्जाम्पल कि ये मेरे पति है, ये कल्पना चल रही, पता है? मैं ये वाली बोल रहा हूँ, वो वाली नहीं बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। जैसे कि मेरा एक घर बनाऊंगा, वो वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये मेरा घर है, ये कल्पना है। ये मेरी पत्नी है, ये कल्पना है। ये मेरा बच्चा है, ये कल्पना है। मैं ये विशाल हूँ, यही कल्पना है। बताओ, अब इस कल्पना में मैं रमता हूँ तो चारित्र गुण हमारा कितने डेंजरस काम करता है। तुम उसको जो देंगे वो वहां रमाएगा। अब बता चारित्र गुण रम क्यों रहा है? क्योंकि ज्ञान गुण क्या कर रहा है? बेवकूफी कर रहा है, कल्पनाओं को ही सत्य जान रहा है। श्रद्धा गुण कल्पनाओं को सत्य मान रही है, तो श्रद्धा गुण रमेगा कल्पनाओं में। ये समझ रहे क्या? जब ज्ञान गुण कल्पना छोड़कर सत्य जानता है तो श्रद्धा सत्य मानती है, तो चारित्र सत्य में रमता है। मुझे बताओ, हम ये 3 गुणों पर ही सम्यक मोक्ष मार्ग, 3 गुणों पे ही संसार ही जानते ना। दूसरी ढाल की शुरुआत है ऐसे मिथ्या दृढ़ ज्ञान चरणवश, मतलब पूरा संसार इन तीनों पर है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग, यानी पूरा मोक्ष मार्ग इन 3 गुणों पर है। हमारे को ये 3 गुणों की वर्किंग दिन भर क्या चल रही है यही समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे 3 गुण कर क्या रहे हैं? दिन भर में 3 गुण याद तब आते हैं हम, सच बताओ बोले। बताओ, हम कुछ कौन सी दुनिया में जरूर मुझे बोलना चाहता हूँ कि हम जागृति में है। हमारे 3 गुणों की वर्किंग देखे हम। मेरे ज्ञान गुण देह को मैं जान रहा है, श्रद्धा गुण देह को मैं मान रही है,
और फिर मेरे को जो कल्पना हो रही है पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले मेरे, चारित्र गुण उसी में रम रहा है, दिन भर रमता है। सोचो, मैं बताऊँ आपको, वो यहाँ पर सत्य सुनते सुनते भी 1-2 सेकंड के लिए रम जाता है उन कल्पनाओं में, है नहीं? क्योंकि ज्ञान गुण को हम अभी भी ये समझा नहीं पाए हैं कि वो सब झूठा है और ये सब सच्चा है। समझे कि नहीं? ज्ञान हमारा भी स्वीकारने को तैयार नहीं कि वो सब झूठा है, लगना चाहिए। और सच्चाई है ये, मैं आपको क्या बताऊँ, देखो आप जितना सच्चा मानो, जब ये देह छूटेगी, सब झूठा है कि नहीं फिर आपके लिए? समझो जैसे देह छूटी आ रहा, समझ शरीर के बाजू में हो आत्मा बोल के, ठीक है, 1 मिनट कल्पना कर लेते हैं, तो वो पत्नी बच्चे तेरे थे कि नहीं? क्या बोलेंगे आप? मेरे सब झूठा था वो, छूट गई बात। कहना ये जो हमारे को कि हम पूरे झूठी दुनिया जी रहे हैं, और ये फिर सोचो इस झूठी दुनिया के बाद होगा क्या? पछतावा, और क्या? नॉन रिवर्सिबल एक्शन, आप बदल नहीं सकोगे इन चीज़। टाइम गॉन इज गॉन फॉर एवर, रूल है ये, टाइम गॉन इज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला जाता है, बाद में टिकता नहीं है। तो ये जो अवसर है हमारे को, ये काहे के लिए मिला होगा बताओ? ये सिर्फ जागने के लिए। मैं आपको बोलता हूँ ना, आपकी धन की अचीवमेंट कुछ भी नहीं मत रहने दो, आप जाग गए, आपने महान काम कर लिया। जागने का अर्थ क्या? दुनिया झूठी लगे, आत्मा सच्ची लगे, दुनिया झूठी लगे, जिनवानी सच्ची लगे, दुनिया झूठी लगे, देशास्त्र गुरु सच्ची लगे, तब समझना हम जागे। क्योंकि आप याद रखना, अल्टीमेट रियलिटी आत्मा है, और जो आत्मा की बात करे वो देशास्त्र गुरु है, समझेगा नहीं मेरे? तो रियलिटी देशास्त्र गुरु के पास है, क्योंकि वो आत्मा वाली रियलिटी बताते हैं। एक ही रियलिटी है विश्व की, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, यही सबसे बड़ी रियलिटी, और बाकी सब झूठ है। मैं आपको बताऊँ व्यवहार नहीं से, देखो आप, परम शुद्ध निश्चय जो बोलता है कि त्रिकाली ध्रुतु है, वो एक सच्चा है, वही निश्चय है परम शुद्ध, बाकी सब व्यवहार नहीं है। तो बताओ, लाइन सुनो, बोलो, छेड़ा समय सार जी की लाइन बोलता हूँ, जीव देह दोनों एक है, यह कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। मतलब हम ये एक बेसिक गाथा तो लर्न कर लेनी चाहिए हमने। जीव देह दोनों एक है, यह कथन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ ना। तो देह और जीव एक है, यह 1 नंबर का असत्य है। समझ गए? और जीव देह दोनों अलग है, यही एकमात्र सत्य है। अब मुझे दिन भर असत्य से ही फुर्सत नहीं है। हमारे को ये बोलना है कि हम जागे तो हम कर पाएंगे बड़ा काम, यानी मुक्ति का काम, सुखी होने का काम। ठीक है, पढ़ते हैं कुछ अपन, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं आज, फिर हम कल से दूसरा पढ़ेंगे। चलो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपापर का चिंतन करें, फिर केवल आत्मा का चिंतन करें। इस अनुक्रम से साधन करें तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। ठीक है, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिससे के देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। देखो वर्ड क्या है, ज्ञानी। ज्ञानी कब बोलना अपने आप को? जब शरीर पर लगे ना, तब ज्ञानी समझना अपने आप को। ये तत्व ज्ञान पढ़कर, किताबें पढ़कर ज्ञानी मत समझना। क्या कहा, समझ रहे क्या? यदि शरीर भिन्न दिखने लग जाए आपको, तो समझ लेना अपन ज्ञानी हुए। क्योंकि देखो इतना ही, देखो कैसा ज्ञान धारी तूने आप आना पहुंचा, तो ज्ञानी का तो अर्थ ही जिसने अपने आप को पहचान लिया वो ज्ञानी होता है। ये ज्ञानी कैसे मान रहा है अपने को? 7 तत्वों का बहुत गहरा विश्लेषण कर सकता है, 7 तत्वों का गहरा अभ्यास कर लिया है उसने एकदम, उसके ऊपर किताब भी लिख सकता है वो।
और वो भी एकदम बोलो निर्दोष, क्योंकि आगम से पढ़कर उसने अंदर चिंतन करके लिखा है। लेकिन ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। आपको पता होगा 11 अंग और 9 पूर्व वाले को ज्ञानी नहीं कहती जिनवानी। और ये काहे से ज्ञानी मान रहा है, ये विचार करो। ज्ञानी का होने का एकमात्र चिन्ह है अपने स्वरूप की पहचान। शरीर पराया लगे, मैं अपने आप को आत्मा देखूं, क्योंकि यही तो ज्ञान है। मतलब रियलिटी तो ये है। रियलिटी ही जाने ने तो बाकी का जानने का क्यों बोलता है? अपने स्वरूप की जानकारी ही ज्ञानीपना है। और अपने स्वरूप से अज्ञान अनजान रहने वाले कदापि ज्ञानी नहीं हो सकते। वो चाहे कितना पढ़ ले, कितना सुनाए, कितना ही समझाए। हमें 11 अंग 9 पूर्व वालों को जब अज्ञानी की परिभाषा दी गई है, और उस जैसे वो शिव बुद्धि मुनिराज को ज्ञानी की परिभाषा दे दी, तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा हम क्वांटिटी से देख रहे हैं, क्वालिटी से देखो। जिस ज्ञान में रियलिटी आ गई उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जिस ज्ञान में रियलिटी नहीं है, बहुत सारा ज्ञान हो, तो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो रियलिटी आनी चाहिए मेरे ज्ञान में। रियलिटी का आने का अर्थ बहुत सारा है। और कुछ बता, मैं आत्मा हूँ, ये रियलिटी आना है। आश्रवबंध दुख रूप जानने में आने लग गया आपको, तो समझ लेना आपका ज्ञान में रियलिटी आ रही है। शुभाश्रव भी आपको दुखदायक भाषित होने लगे, तो आपका ज्ञान में रियलिटी आ रही है। समझे कि नहीं? बहुत गहरी बात है साहब। और एकमात्र मोक्ष में सुख है जब आपके ज्ञान में समझ में आ रहा है। मोक्ष मतलब जगह नहीं, मोक्ष दशा मतलब राग द्वेष से मोह से मुक्त दशा, मोह क्षय। मोह क्षय में ही सुख है, तो आपका ज्ञान रियल हो रहा है। और ये ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो ये ज्ञान कैसे समझ रहा है? ज्ञान ही समझ रहा, ज्ञानी। इसलिए ज्ञानी की परिभाषा करना ही मत, न दूसरों को न अपने को, कि उनको कितना आता। समझ रहे कि नहीं? उनको कितना आता, मेरे को कितना आता, ये है ही नहीं ज्ञानी की परिभाषा। मैं अपने आप को जानता हूँ क्या, वो अपने आप को जानते हैं, बस इतना ही है। मैं यहाँ दुनिया को जानने को आया ही नहीं था, सच बताऊँ। मुझे अपने आप को जानना, अपने आप को जानने से मुझे मेरे फीचर्स पता चलते हैं। फीचर्स पता चलते मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप ही हूँ। तो मैं मेरे स्वभाव रूप रहकर मैं आनंदित होता हूँ। सुखी होने के लिए आया क्या? तो अपनी वस्तु जानना जरूरी है उसके लिए। तो अपने आप को जानेगा ही नहीं, सुखी होगा कैसे? मिथ्या भाव करता रहेगा, उसमें सुखी होगा नहीं। तो ज्ञानी होने की परिभाषा स्वयं को जानना है, और कोई परिभाषा ही नहीं है। वो किसी पढ़ता, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। वर्ड क्या है? काहे से जाना उसने? बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता। बुद्धि की तीव्रता हो गई है। क्यों हुई तीव्रता? पूर्व कर्मों ने उत्पन्न की हुई बुद्धि की तीव्रता। और वो काहे के लिए उत्पन्न करे थी बताओ भला? बुद्धि की तीव्रता प्राप्ति का एकमात्र कारण स्वयं को जानना होता है, सबको सिखाना नहीं। शिवक्षम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि होती है, जिसमें पढ़ा जाता है, फिर प्रयोग किया जाता है। ये सब शिवक्षम वालों का अगला कर्तव्य देखना सुनना है, और फिर देखना सुनकर उसका प्रयोग करना है, फिर करण के माध्यम से स्वयं को सम्यक दृष्टि बनाना है। ये होता है शयोक्षम का सही प्रयोग। अब शयोक्षम का अब देखो, जो सिखाने में लगे हैं वे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम तो कमाने दबाने में लगे हुए। क्या कह रहा हूँ? जो सिर्फ सिखाने में लगे हुए हैं वो अपने शयोक्षम का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो अपने शयोक्षम को धन में, व्यापार में, समाज में लगाते हैं, वे तो अपने शयोक्षम को इतना मिसयूज कर रहे हैं कि इसी का दंड उन्हें एक केंद्रीय बनना पड़ेगा। क्योंकि शयोक्षम मिला था तो उसका सदुपयोग किया नहीं, तो किसी और को दो ये शयोक्षम। लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। मनुष्य की संख्या निश्चित है, 4 इंद्र की संख्या निश्चित है, 3 इंद्र की, 2 इंद्र की, 1 इंद्र की। हाथी कितने, बैल कितने, घोड़े कितने, सब निश्चित है। देव कितने, नारकी कितने। सीट्स लिमिटेड है, फॉर लिमिटेड टाइम ऑफर ऑल्सो। समझ रहे कि नहीं? सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए है। जो सदुपयोग करेगा वो पार होगा, दुरुपयोग करने वाले क्या बोलते हैं उसको, क्या होंगे? डिवोट हो गए, डिमोट हो गए, और जो सही जो योग्यता लगा वो प्रमोट होगा। हम शयोक्षम को डिमोट करेंगे कि प्रमोट योग्यता? हम अपने आप को जानेंगे तो ही वो प्रमोट होगा। अपने को जानना ही एकमात्र कर्तव्य है ज्ञान का, उसी से सब में ज्ञान होता है। पढ़ते देखो,
अथवा तत्व विचार आदि में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। समझ रहे? और कुछ कुछ को तो ऐसे महारथी है हमारे पास कि तत्व विचार अभी पक्के नहीं हुए, आश्रय बंध क्या होते हैं, जीव जीव क्या होता है, स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन आपा पर के क्या, अरे ये अपला नहीं है, अरे ये अपला नहीं, ऐसी बातें करता, मोटी मोटी बातें, समझे कि नहीं? कुछ पता नहीं चला आपा पर का क्या है, लेकिन ये बात करके क्या होता है फिर ये बातें करके लिखा भी है, देखो। तो अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का वेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता, अपने को आत्मज्ञानी मानता है। और आपा पर ठीक नहीं किया, मैंने बताया ना, आपा पर का तो मैंने आपको बहुत सारा बोला है कि हमने केवल ज्ञान की पर्याय को भी पर में डाला था, पता है ना आपको। अरहंत सिद्ध दशा को भी पर में डाला था, वो ध्रुव है, वो आपा है एक्चुअल बात, और बाकी सब पर है। तो किसी ने पत्नी बच्चों को ही अपना माना है, किसी ने शरीर को ही अपना माना है, किसी ने कर्मों को अपना माना है, बोलो किसी ने अशुद्ध पर्याय को अपना माना है, किसी ने बोलो एक देश शुद्ध पर्याय को अपना माना है, किसी ने शुभ राग को अपना माना है, किसी ने केवल ज्ञान को अपना माना है। ये सब झूठ है। एक त्रिकाल में एक दर्शन ज्ञान, रुको पढ़ो, नित्य शुद्ध हो रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे। तो क्या लिखा है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य, उसी टाइप का है ना। तो क्या कहना है कि एक ध्रुव सत्ता, क्योंकि देखो मैं अवस्था भी नहीं हुआ, अवस्था आती जाती है, अवस्था में मैंपना लगता ही नहीं है, वस्तु में ही मैंपना लगता है। क्या समझे? अवस्था में अपने मैंपना लाऊं कैसे मैं, क्योंकि अवस्था में मैं बोलूँगा तब तो अवस्था गायब है। तो अवस्था में मैंपना नहीं लगता, वस्तु में मैंपना लगता है। तो एक चेतन सत्ता इस देह के भीतर, वह मैं बाकी सब पर, ये वाली परिभाषा सच्ची है। तो ये सच्चा आपा पर ये उसने किया नहीं है, समझे कि नहीं? फिर भी अपने को आत्मज्ञानी मानता है सब। तो कह रहे सो यह सब चतुराई की बातें है, मानाधिक कषाय के साधन है। मतलब क्या, ये सब बुद्धि की चतुराई से उसने ये सब कर लिया, इससे सब वो मान कषा बढ़ा रहा है। क्या कर रहे हैं? मान कषा बढ़ाना मतलब क्या, अपने आप को दूसरों से बेटर मानता है कि देखो मैंने तो आपा पर कर लिया, मैंने तो सात तत्व समझ ली, मैंने तो स्वपर कर लिया, तो मेरे कि नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ। ऐसा करके खुद को बेटर मान रहा है, बाकी सबको कम। तो ये मान कषाय है, ये चतुराई की बात है। इससे क्या होता है बताओ, इससे एक ही काम होगा, बताओ, आकुलता उत्पन्न होगी। देखो कषाय का अर्थ होता है कसना, तुझे कसाव फील, कस मतलब तुझे खिंचाव फील होगा वहां पर तुझे आनंद और शांति निराकुलता नहीं मिलेगी। क्यों? तू खींच खींच कर ला रहा है आत्मज्ञान को भी। यदि तू सच में पक्का कर लेता कि पुद्गलों में सुख नहीं है, भगवान जी की वाणी से परमिष्टि ही सुखी है, परमिष्टि ने बताया जीव तत्व में सुख है, जीव तत्व में भी विभावों में नहीं स्वभाव में सुख है। अब तू जब आत्मा के स्वभाव में रमता तो तू रियल वाला रमता। अभी तू जो रम रहा है, ये बोल रहा है रमने का, वो सच्चा नहीं है। बताओ ये रमा किस में, आपको बताओ क्या? देखो रमना भी सिखाया है मैंने, ये ज्ञान के प्रमाद में रमा है। ध्यान से सुन लेना। मतलब हम पूछ रहे हैं कि जैसे आजकल कहाँ रहता है तू? अरे वो आजकल क्लब में रहता है, अरे वो आजकल दोस्तों के साथ रहता है, अरे वो आजकल पत्नी के साथ ही रहता है। एग्जाम्पल, ये जो रहता है, जो बोलते हैं ना वर्डापन, वो रमने की बात है। समझे क्या कह रहा हूँ? तो उपयोग भी आजकल कहाँ है बताओ? आजकल मंदिर में है, एग्जाम्पल, आजकल जिनवानी में है, आजकल सिखाने में लगा हुआ है। ये रमने की बात है, समझ रहे ना? तो उसका उपयोग कहाँ रमा है, आपको पूछना है मुझे। तो उसका उपयोग रमा है प्रमाद में। ध्यान से लेना क्या, क्योंकि ज्ञान ने सब निर्णय किए नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो ज्ञान बैठा है खाली, समझ रहे? और इसने उस खाली ज्ञान में रमणता कर ली, इसलिए वो ज्ञान अभी वर्किंग स्टेट में नहीं आ रहा है। क्या कहा? बड़ा समझना की कोशिश करना, ये अंदर की बात बोल रहा हूँ। उसका ज्ञान क्या करा, सोचो, जब ये शिथिल बैठे हुए ज्ञान के ऊपर रमने लग जाएगा तो ज्ञान
तीक्ष्ण काम करेगा कैसे, सूक्ष्म काम करेगा कैसे, समझे कि नहीं समझे? इसने ज्ञान को बेकार बैठा दिया है अपने, जिसको अतिशान जैसे बैल रिकामा बोलते ना, तो ये अतिशान है, इसने अपने ज्ञान को रिकामा बैठा दिया है। क्योंकि ज्ञान को निर्णय करने में लगाया ही नहीं कि भाई विश्व में सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं, परमेष्टि सुखी है, ये निर्णय करने में लगाएगा ज्ञान को। लाइन कहती है शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगा। तो मन का अर्थ ज्ञान होता है वो। तो ज्ञान को तो फटाफट निर्णय कर लेने से कुछ सुख नहीं, किधर सुख नहीं, पुद्गल में भी सुख नहीं, अभिभाव में भी सुख नहीं, ज्ञान में सुख है। ये ज्ञान को निर्णय करा था तो फिर आत्मा में रमता, वो आत्मा में रम नहीं रहा। इसका अर्थ क्या है? वो इस प्रमाद भाव में रम रहा है। समझ में आया? इन प्रमाद भाव में रम रहा है। देखो लिखते हैं, सो सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जो कार्यकारी नहीं मतलब क्या? क्यों कार्यकारी मतलब वापस समझ लेते हैं, समझ रहा। कार्य हो जाना मतलब कार्यकारी, कार्य नहीं हो रहा मतलब कार्यकारी नहीं, समझ रहे? तो कार्य हो जाना मतलब क्या? ज्ञान आत्मा तक पहुंच जाना चाहिए था, और ज्ञान जब आत्मा तक पहुंचता है तो श्रद्धा भी आत्मा में मैंपना स्थापन कर रही है। तो उसका ज्ञान आत्मा तक पहुंचा क्या? नहीं। क्यों? ज्ञान शिथिल हुआ बैठा हुआ है। तो ज्ञान आत्मा तक पहुंचा नहीं, तो आत्मा में हम बनाया नहीं, जिसको बोलते कार्यकारी नहीं। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान आत्मा तक पहुंच जाना चाहिए था, समझे कि नहीं? कहाँ मतलब मैं पूछता हूँ ना, ज्ञान को और अच्छी जगह बताओ तुम जाने के लिए, मुझे सच में बताओ आप। ज्ञान, अपने ज्ञान को कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ जाके वो स्टेबल बैठ सके। आपको तो आत्मा की सिवा कोई जगह ही नहीं। देखो तुम विषयों के पास जाओ, दूसरा विषय दिखाता है, दूसरे विषय के पास तीसरा विषय जाओ, पैसे वालों के पास जाओ, वो कमाने की बातें करते हैं। ज्ञान को परफेक्ट विषय जहाँ पे वो स्थिर बैठ सके वो सिर्फ आत्मा है। ये सच्चाई है ये। अब जितना आपका ज्ञान परिपक्व होगा वो समझेगा। तो ज्ञान तो मेरा सबसे अच्छा बैठता है अपने ध्रुव के पास, वहाँ उसको कोई विकल्प नहीं आते, वहाँ से उसको हटने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे उसकी इच्छा प्रशमन होती है, कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ज्ञान को रुकाने का सबसे अच्छा स्थान तो आत्मा था। उसने ज्ञान को कहीं और ही प्रमाद में रुका दिया, आत्मा तक पहुंचा ही नहीं ज्ञान को। तो इसे बोल रहे हैं कि ये कार्यकारी नहीं हुआ। इसका ये जो बातें हैं, जो तत्व की बातें, क्यों न वो देवादिक की प्रतीति करके आया, ना सात तत्वों की प्रतीति करके आया, ना स्वपर की प्रतीति करके आया, और स्व की बातें करने लग गया। और अब स्व की बातें नहीं करनी थी, बोलो स्व का अनुभव करना था। स्व का अनुभव का होता है स्व के निर्णय के बाद, समझे कि नहीं? स्व के निर्णय के बाद स्व का अनुभव, स्व के अनुभव के बाद स्व की मान्यता, स्व में अहम बना, ये प्रक्रिया है। तो स्व का अनुभव कब होगा? उसके पहले वही स्वपर का अनुभव है, यानी स्वपर का निर्णय। स्वपर निर्णय के पहले सात तत्वों का निर्णय, सात तत्व निर्णय के पहले देव गुरु धर्म के निर्णय। ये तो प्रक्रिया है। देखो तुझे मतलब करना है, देखो अपने ज्ञान को करना क्या है? डिसीजन मेकिंग करना है। ध्यान से सुन लेना, ये जो निर्णय कहते हैं, जिनवानी आपको उसके फील नहीं आती होंगी, इंग्लिश बोले तो फील आती है। डिसीजन मेकिंग, यू हैव टू मेक द डिसीजंस। फर्स्ट डिसीजन, हु इज हैप्पी? तो परमेष्टि इज हैप्पी, समझ में? तो व्हाट इज ट्रुथ सेड बाय परमेष्टि? सात तत्व। परमेष्टि सेड दैट आई एम जीव एंड दिस बॉडी इज अ जीव। तो इसका विश्वास, समझिए? इसका भी क्या करना है? डिसीजन लेना है। हाँ मैं जीव हूँ, शरीर अजीव, डिसीजन। हाँ विभाव में दुख है, स्वभाव में ही सुख है, ये भी डिसीजंस चाहिए। स्वभाव कब उत्पन्न होता है? स्व को देखने से स्वभाव उत्पन्न होता है, पर द्रव्य का लक्ष्य करने से विभाव होता है, ये भी डिसीजन। स्व क्या है? ध्रुव सत्य स्व है, बाकी सब पर है, ये डिसीजन। अगर तेरे इतने डिसीजन हो गए तो तेरा ज्ञान जाएगा कहाँ? ये बताओ हमारे को। सच बता, नहीं जाएगा आत्मा के पास। देखो हमने क्या क्या डिसाइड करके दिया उसको? परमेष्टि किसी को सब दुखी है, ये डिसाइड हो गया, तो वो ज्ञान कहाँ जाएगा? परमेष्टि। परमेष्टि के पास गए तो वो बोले सात तत्वों को समझो, तो ज्ञान कहाँ गया? सात तत्वों के पास। सात तत्व में गए तो बोले जीव में सुख है, अजीव में दुख है ना? अजीव में सुख नहीं है, जीव में सुख है, तो ज्ञान कहाँ जाएगा? जीव में। जीव में गए तो बोले विभाव में सुख नहीं है, स्वभाव में सुख है, तो ज्ञान कहाँ जाएगा? स्वभाव में। तो हम पूछे स्वभाव उत्पन्न नहीं हो रहा, विभाव उत्पन्न हो रहा, तो स्व का लक्ष्य करेगा तो स्वभाव होगा, पर का लक्ष्य उत्पन्न करेगा तो विभाव होगा। तो स्व क्या है? तो स्व की पर जाएगा। ध्रुव जो है वो स्व है, बाकी सब पर है, तो ज्ञान जाएगा कहाँ? यदि तुमने उसको इतना निर्णय करा के दे ही दिया है, जो इतने डिसीजन उसने कर लिए हैं, तो ज्ञान बाय डिफॉल्ट स्व की ओर जाएगा और वो कार्य सिद्धि हो जाएगी। वो कार्य सिद्धि नहीं होने का कारण क्या है बताओ? निर्णय नहीं ले पाया है ज्ञान,
डिसीजन नहीं ले पाया है अभी तक। हमारा सिर्फ शब्द से बस ज्ञान डिसीजन मेकिंग करे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल बोला था डिसीजन मेकिंग को, इसलिए डिसीजन मेकिंग पे आए हम, जो तुम्हें समय कंप्लीट करना है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे वे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। समझे क्या नहीं? इसी को ही आपको अनुक्रम से, मतलब क्या करो बोलो, आज आपको क्या काम है? बस डिसीजन लेना डिसीजन, बस डिसीजन का नाम निर्णय है। और निर्णय जहाँ जहाँ एक एक डिसीजन हुआ तुम्हारा, परमेष्टि की सिवा कोई सुखी नहीं, आपकी ज्ञान परमेष्टि की ओर, जीव द्रव्य में सुख है, अजीव में नहीं, आपका ज्ञान जीव की ओर। विभाव में सुख नहीं है, स्वभाव में सुख है, आपका ज्ञान स्वभाव की ओर। स्वभाव का ऐसे स्व की ओर, आपका ज्ञान स्व की ओर, ध्रुव की ओर। और आपका ज्ञान स्व की ओर, तो ये तो रत्नत्रय है, ये मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का मार्ग है, ये भगवान जी का उपदेश है। तो आप पहुंच गए ना, अब क्या बचा? अब सब कुछ हो गया, सब कुछ A to Z हो गया। पर अपने ज्ञान ने निर्णय करते हुए चलना चाहिए। नहीं तो आज सुनेंगे, फिर कल ये सुनेंगे, परसों भी ये सुनेंगे। अरे ये सब सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी है, ये सब निर्णय करने के लिए है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए है। मेक द डिसीजंस एंड एंजॉय द विक्ट्री। समझे कि नहीं? प्लीज मेक द डिसीजन। समझ रहे कि नहीं? अधूरे अधूरे इसको तो क्या बोला, फिर बोलो वो 3 प्रकार के विपरीत है ना, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। तो अनध्यवसाय करते हैं जिसमें कोई डिसीजन नहीं। विपर्य वाला भी डिसीजन मेकिंग वाला है, पता याद आ कि तुमको, उसने गलत डिसीजन ले लिए, वो अलग बात है। संशय वाला तो भी डिसीजन मेक करने वाला है, संशय वाला कहता है डिसीजन मेकिंग है, प्रोसेस में है वो। विपर्य वाले ने गलत डिसीजन ले लिया, और अनध्यवसाय वाला डिसीजन ही लेता नहीं। तो हम अनध्यवसाय में जी रहे अभी, या फिर विपर्य में जी रहे। डिसीजन लो और अपने आप को मुक्त करो। चलो सहजा